हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेजोनेंट न्यूज। सितंबर के महीने में चाइना ने एक एयर शो में अपने नए ड्रोन्स को डिस्प्ले किया, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस एयर शो में पहली बार कुछ एडवांस्ड चाइनीज ड्रोन्स जैसे GJ-11 प्रोटोटाइप, WZ-7 एंड WZ-8 का प्रदर्शन किया गया। एविएशन इंडस्ट्री कोर ऑफ चाइना AVIC, वो चाइनीज कंपनी जिसने इन ड्रोन्स को बनाया है, उनका कहना है WZ-7 ड्रोन कैन फ्रीली क्रॉस सिविल एविएशन रूट्स, जिसका मतलब है ड्रोन की फ्लाइट ड्यूरेशन और उसकी रेंज दोनों ही सिविलियन एयरक्राफ्ट के टक्कर की है। यानी कि इसका रेंज है 10,000 किलोमीटर, यानी 10,000 किलोमीटर तक बिना रुके ये ड्रोन उड़ सकती है और इंटरकॉन्टिनेंटल उड़ान भर सकती है। With such tall claims made by China, we decided to ask drone expert Group Captain MJ Augustin Vinod sir about it. But before we proceed further, let us remind you, don't forget to like, share and subscribe if you enjoy our content. We post on strategic affairs, defense and ancient wisdom. हमने ग्रुप कैप्टन MJ ऑगस्टिन सर से पूछा, चीन सैन्य ड्रोन पावर कितनी मजबूत है और भारत के लिए LAC पर ये कितना बड़ा खतरा है। जहाँ तक चीन का ड्रोन तैनात करने की बात है, उनका सबसे बड़ा ड्रोन जो है विंगलूंग की बात करें या कोई अन्य ड्रोन की बात करें, उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है जो पाकिस्तान और सदर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान के सामने नहीं है, वो है हिमालय। हिमालय मैस्टिफ उनके सामने इतना बड़ा है कि उसको पार करके हमारे यहाँ आकर के कोई अटैक करना आज के ड्रोन टेक्नोलॉजी के मद्देनज़र बहुत ही मुश्किल है, असंभव के बराबर है। और जब वो चढ़ करके आते हैं तो हमारे रडार में ज़रूर पकड़ में आएंगे और हमारे जो बाकी क्लोज इन वेपन सिस्टम्स हैं या फिर जू गन्स हैं जो हमने अभी इम्प्रूव किया है भारत में, वो उनको शूट डाउन करने में बिल्कुल ही कारगर रहेंगे। इसके अलावा हमारे पास एयर डिफेंस एरोप्लेन है ही। अभी हमने इंडिया में ही जू गन को और नेक्स्ट लेवल पे ले गए। मेरे ही सर्विस करियर में मैंने जू गन के जो विकसित होते हुए देखा है। जू गन जो है एक एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी है या ACAG जिसको कहते हैं, वो गन है जिसका रेट ऑफ फायर बहुत अच्छा है और वो बिल्कुल सटीकता से मार करता है, बशर्ते कि हम उसे बताएं कि कहाँ देखना है। वो एक जो रेडार और गन का जो कोइंसिडेंस है वो हमेशा से एक चैलेंज रहा है और हमने उस चैलेंज को ओवरकम करके जू गन को एक बहुत सटीकता से मारने वाला गन बनाया हुआ है। तो उस गन से हम एक मीडियम या लार्ज UAV को बिल्कुल ही मार गिरा सकते हैं और अगर हम उसको बॉर्डर एरिया में रख दें तो कोई हमारे आसपास भी नहीं आ सकता है। इसको कहते हैं कंटेस्टेड एनवायरनमेंट। सो कंटेस्टेड एनवायरनमेंट में स्लो मूविंग ड्रोन कोई नहीं भेजेगा, वो बिल्कुल सुसाइड के बराबर है। In one of our earlier videos posted last year, MJ sir had gone on to explain drones in great details. Do watch that video too if possible. पिछले साल जब अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग जारी थी, चाइना ने कामिकाजी स्वार्म ड्रोन्स को टेस्ट किया था। कामिकाजी ड्रोन का मतलब है वो ड्रोन जो एक टारगेट को आइडेंटिफाई करके उस पर अटैक करती है और हमले में खुद भी एक्सप्लोड कर जाती है। तो हमने सर से पूछा, आज के दौर में किसी भी सेना के लिए आत्मघाती ड्रोन यानी कामिकाजी ड्रोन कितनी खतरनाक है। ड्रोन का खतरा किसी भी सेना के लिए एक बहुत बड़ा खतरे के रूप में उभर के आ रहा है और हमने आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में भी देख लिया और अरामको अटैक में भी हमने देख लिया। लेकिन ड्रोन अटैक का जवाब जो है वो अटैक है, ना कि डिफेंस। पॉइंट डिफेंस देखिए, कोई भी एयरफोर्स स्टेशन हो या कोई इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन हो, पॉइंट डिफेंस हम करने में बिल्कुल ही सक्षम हैं। लेकिन जब एरिया डिफेंस की बात आती है तब कोई भी फौज, भले अमेरिका का फौज हो, एरिया डिफेंस में ड्रोन के खिलाफ आज किसी भी कंट्री के पास कोई भी कारगर वेपन नहीं है, क्योंकि बहुत ही छोटा सा जो ड्रोन है उसको रेडार में या किसी भी प्रणाली के थ्रू पिकअप करना
मुश्किल है, और जब पिकअप नहीं करोगे तो आप मारोगे नहीं कैसे। बढ़ते खतरे के साथ भारत ने अपने बॉर्डर्स की सुरक्षा भी बढ़ाई है। इंडियन आर्मी ने हाल ही में अपने एविएशन विंग को एक्सपैंड किया है और अब एक इंडिपेंडेंट एविएशन ब्रिगेड भी बनाई है। रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट के साथ ही एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्रा की वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड वेरिएंट को भी डिप्लॉय किया है। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन भी इंडक्ट की है। दिस इज द फर्स्ट टाइम द अपग्रेडेड L-70 gun has been positioned in high altitude. L-70 guns were originally manufactured by Swedish defense firm Bofors AB in 1950s. इनको हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मॉडिफाई किया है जब लद्दाख में टेंशन्स बढ़ गए थे। इस वेपन को अब इक्विप किया गया है विथ न्यू इलेक्ट्रिकल सर्वो ड्राइव्स, हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स, thermal imaging and daylight television cameras and a laser rangefinder. इंडियन आर्मी के आर्मी एयर डिफेंस के ऑफिसर्स का कहना है कि इस गन की अब फीचर्स एनहांस की गई हैं और इनमें इंक्लूडेड हैं टारगेट एक्विजिशन एंड ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज, जिनकी वजह से ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी UAV को आसानी से गिरा सकती है। L-70 में अब मजल वेलोसिटी रडार इक्विप की गई है जो इसकी एक्यूरेसी एनहांस करती है और साथ ही इस गन को इंटीग्रेट किया जा सकता है टैक्टिकल एंड फायर कंट्रोल रडार्स के साथ। सितंबर में अपने एक डेमोन्स्ट्रेशन में इस गन ने एक 0.6 मीटर वाइड कमर्शियली परचेज ड्रोन को मार गिराया था। L-70 की खामियों को दूर कर इसको काफी अच्छी तरीके से मॉडिफाई किया गया है। दिस इज द रीजन इट हैज बीन डिप्लॉयड एट LAC। चीन को धीरे धीरे ये बात जरूर समझ में आ रहा है कि भारतीय वायुसेना के खिलाफ उनके पास कोई जवाब नहीं है। आज की तारीख में कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जहां वो अपना एफर्ट लगा रहे हैं वो तरीम बेसिन तकला मकान रीजन में, वहां से उनको टेक ऑफ करके हिमालयन मैस्टिफ को पार करके इस तरफ आकर के अटैक करना या अपने आप को उस तरफ बैठ करके डिफेंड करना नामुमकिन सा काम है। भले ही वो 5-6 एयरबेस और बना लें, नहीं हो पाएगा उनसे, क्योंकि टेरेन उनके खिलाफ है और टेक्नोलॉजी उनके खिलाफ है। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी में वृद्धि कर भी लें, टेरेन का क्या करेंगे? टेरेन तो है, तो शिव जी बैठे हैं, उनको देख रहे हैं। तो ये उनको धीरे धीरे ये बात समझ में आ रहा है। आप देखते जाइए, 2-3 महीने में 4 महीने में ये टेबल पे आएंगे हमसे डिस्कस करने और हमारी सारी शर्तें मानने, बिल्कुल वो हो जाएंगे लोग।